देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में शुमार आईआईटी में एक और होनहार छात्र ने अपनी जिंदगी से हार मान ली। सवाल सिर्फ एक मौत का नहीं है, सवाल है उस चुप्पी का जो लाखों छात्रों के भीतर धीरे धीरे पल रही है। धीरज सैनी, जो कभी भविष्य के सपनों के साथ आईआईटी में दाखिल हुआ था, आज हमारे बीच नहीं है। उसकी खामोशी, उसके गुमसुम होने की आवाज किसी ने नहीं सुनी, और जब पता चला तब बहुत देर हो चुकी थी। आखिर क्यों एक युवा जो देश का भविष्य बन सकता था, उसे ऐसा कदम उठाना पड़ा? ये सिर्फ एक खबर नहीं है दोस्तों, एक चेतावनी है उस दबाव, अवसाद और उपेक्षा की जो हमारे शिक्षा तंत्र में गहराई तक जड़ें जमा चुकी है। जी हाँ, आईआईटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के छात्र धीरज सैनी 22 वर्षीय ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। उसका शव बुधवार को पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला। वो रविवार की रात से छात्रावास में दिखाई नहीं दिया था। उसके कमरे से बदबू आने पर कॉलेज प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी थी। छात्र के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। प्रारंभिक जांच में पुलिस छात्र के आत्महत्या का कारण वजह अवसाद मान रही है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और असली कारणों का पता बाद में ही चल पाएगा। आईआईटी कानपुर में आत्महत्याएं की घटनाएं एक गंभीर और चिंताजनक विषय बन चुकी है, जो न केवल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बल्कि पूरे समाज के लिए चिंता का कारण है। इन इंसिडेंट्स के पीछे कई डीप और कॉम्प्लेक्स रीजन हिडन होते हैं। सबसे प्रमुख कारण है अत्यधिक शैक्षणिक दबाव। आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए छात्र वर्षों तक कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन प्रवेश के बाद भी प्रतियोगिता कम नहीं होती। अच्छे ग्रेड, प्रोजेक्ट्स, रिसर्च और प्लेसमेंट की दौड़ में छात्र मानसिक रूप से थक जाते हैं। इसके साथ ही छात्रों पर माता-पिता, परिवार और समाज की ऊंची अपेक्षाओं का भी बोझ होता है, जिससे वो खुद पर अनावश्यक दबाव महसूस करते हैं। कई बार जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाती तो छात्र आत्मग्लानि और अवसाद का शिकार हो जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण कारण है मानसिक स्वास्थ्य को लेकर समाज में व्याप्त कलंक और जागरूकता की कमी। छात्र अक्सर अपने मानसिक संघर्षों को छुपाते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे और लोग उन्हें कमजोर समझेंगे। हालांकि आईआईटी जैसे संस्थानों में काउंसलिंग सेवाएं उपलब्ध हैं, लेकिन कई स्टूडेंट्स हेल्प लेने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें प्राइवेसी और लोगों के रिएक्शन की चिंता होती है। इसके अलावा कई स्टूडेंट्स पहली बार घर से दूर रहते हैं और फेस करते हैं सोशल आइसोलेशन और लोनलीनेस। नए कल्चर, अनफैमिलियर एनवायरनमेंट और फैमिली से दूरी उनका मेंटल हेल्थ और ज्यादा इम्पैक्ट करती है। आईआईटी कानपुर में सुसाइड का एक मेजर रीजन है फ्यूचर की अनसर्टेनिटी और प्लेसमेंट का प्रेशर। खासकर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को ये कांस्टेंट चिंता रहती है कि अगर डिजायर्ड जॉब या हायर एजुकेशन का मौका नहीं मिला तो उनका क्या होगा, और यही इनसिक्योरिटी धीरे धीरे मेंटल स्ट्रेस में बदल जाती है। धीरज सैनी का मामला कोई पहला केस नहीं है दोस्तों। यही बात इसे और भी गंभीर और चिंता का विषय बना देती है। कि जानना बेहद दुखद है कि पिछले एक साल के भीतर आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में आत्महत्या के करीब 7 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इनमें आईआईटी कानपुर, बॉम्बे, मद्रास और अन्य कैंपस भी शामिल है। ये एक आइसोलेटेड या एक्सीडेंटल घटना नहीं है, सिस्टमेटिक फेलियर की ओर इशारा करता है, जहां देश के सबसे मेधावी और होनहार छात्र मानसिक दबाव, अवसाद और अकेलेपन से जूझ रहे हैं, और उन्हें समय रहते वो मदद नहीं मिल पाती जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पिछले कुछ वर्षों में आईआईटी के कई प्रतिष्ठित कैंपस में ऐसे दुखद मामले सामने आए जो इस समस्या की गंभीरता को दर्शाते हैं। आईआईटी दिल्ली के एक छात्र विवेक शर्मा, जिन्होंने 2022 में आत्महत्या की थी, जहां उन्होंने शैक्षणिक दबाव और मानसिक तनाव को इसकी मुख्य वजह बताया था। इसके अलावा आईआईटी मद्रास में 2023 में छात्र प्रवीण कुमार की मौत ने भी चिंता की लकीरें खींच दी थी, जिनकी मौत अवसाद और अकेलेपन के कारण हुई मानी गई। इसके अलावा आईआईटी बॉम्बे में भी पिछले साल 3 छात्रों की आत्महत्या की खबरें सामने आई, जिनमें से कई मामले प्लेसमेंट के दबाव और सामाजिक अलगाव से जुड़े हुए थे। ये उदाहरण ये दिखाते हैं कि केवल व्यक्तिगत त्रासदी नहीं, बल्कि हमारे शिक्षा तंत्र में मौजूद मानसिक स्वास्थ्य की कमी एक बड़ा कारण है। इस दिशा में तत्काल सुधार की बेहद आवश्यकता है, ताकि और जाने न जाए और हमारे युवा सुरक्षित और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सके। छात्रों को मानसिक दबाव से निकलने के लिए केवल संस्थान की ही नहीं
माता पिता का भी पूरा समर्थन चाहिए दोस्तों। परिवार का प्यार और समझ उनके मानसिक मजबूती के लिए बेहद जरूरी है। जब माता पिता संवेदनशील होकर उनकी बात सुनते हैं तो छात्र अपने तनाव को आसानी से साझा कर पाते हैं। इसलिए परिवार और संस्थान दोनों को मिलकर छात्रों के लिए एक सुरक्षित और सहायक वातावरण बनाना होगा और यही कदम हमारे युवाओं को भविष्य की चुनौतियों से लड़ने के लिए भी तैयार करेगा। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण में क्या है आपकी राय? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।